आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को जब अब दिए जाने हैं, सीआईएसई ने अपने रिसेंट नोटिफिकेशन में 3-4 बातें क्लियर की। पहली बात जो स्कूलों को कही है स्टूडेंट के लिए कि देखिए प्रैक्टिकल वेज को अपनाइए, प्रैक्टिकल रास्ते अब आपको अपनाने होंगे। जिन स्टूडेंट के 75% से 80% के जो अटेंडेंस की बात की जा रही है, और ये अटेंडेंस उनके 31 ऑफ, वैसे तो 31 ऑफ दिसंबर था, लेकिन 31 ऑफ जनवरी तक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एसपीडब्ल्यू क्लास 10 एंड क्लास 12 के मार्क्स अपलोडिंग को लेकर बनते हैं, उसमें नहीं होते हैं तो आप स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स से बुलाकर बातचीत कीजिए, संबंधित डॉक्यूमेंट को मांग लेने हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं अगर स्टूडेंट प्रेजेंट करता है अपने सपोर्ट में कि आखिर वो क्यों एब्सेंट रहा, वैलिड रीजंस, इसको समझ बूझकर बात कर लेने हैं। सेकेंड और प्राइमरी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स इनेबल हैं इस समय फी देने को लेकर, बहुत सारी ऐसे बातें सामने आई है, तो इसमें भी कहा गया कि प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, इसको आपको समझने होंगे। यदि स्टूडेंट या पेरेंट्स अनेबल हैं फी को पे करने को लेकर या कुछ महीनों से, तो उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और उसके बाद एक एमिएबल सिचुएशंस में ये सॉर्ट आउट किए जाने चाहिए कि स्टूडेंट आखिर फी कब तक, मतलब पेरेंट्स दे देंगे स्टूडेंट के लिए, और इसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को नहीं रोका जा सकता। इन दोनों परिस्थितियों में नाइदर 75% अटेंडेंस दैट वाज अर्ली अ मस्ट एंड नॉर फॉर फी डिलेड और फी पेमेंट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनैक्टेड इन 2022, और आपके समय में तो अभी इसका पहला बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, तो इसलिए ये एक छूट मिली है। तीसरी बात है प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके परफॉर्मेंस पहले प्री बोर्ड में पुअर आए होंगे, या कुछ स्कूल 2 प्री बोर्ड न लेकर एक ही प्री बोर्ड लिए होंगे, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी जिस तरह की रहती है। तो ऐसे में यदि स्टूडेंट ने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट में पुअर परफॉर्मेंस किया तो उनको सेकंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मौके दिए जाने चाहिए, और यदि दोनों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस कुछ इस तरह से रहते हैं जिसमें कि उन्हें परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले 2-3 रीटेस्ट लेकर पेरेंट्स को बुलाकर बता दिए जाए, और इन तमाम चीजों के बावजूद, मतलब इन तमाम सिचुएशन होने के बावजूद स्टूडेंट के परफॉर्मेंस नहीं सुधरते हैं, तो सीआईएससी ने क्लियर किया है कि ऐसे स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को साफ बता दिया जाए कि रिजल्ट कुछ भी होने के कंडीशन में आप किसी तरह का क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस आपके सामने है। कॉन्टिन्यूअस डिग्रेडेशन और डिमिनिशिंग ऑफ मार्क्स फॉर सच स्टूडेंट वुड बी लीथल नॉट ओनली फॉर द स्कूल बट ऑल्सो फॉर द बोर्ड्स। तो यहां पर कहा गया है कि प्रायर इंफॉर्मेशन इज अ precautions way in order to comprehend the social structure of the education in ICSE and ISC बोर्ड। तो ये बात को ध्यान रखना है और इसके हिसाब से ही एग्जामिनेशन को रीशेड्यूल्ड करना है। रीशेड्यूल्ड करने का मतलब कि उसके शेड्यूल में चेंज नहीं करना है, उसे उसी तरह से मॉड्यूल्ड कर देना है और उसके लिए प्रिपेयर्ड करवाने हैं। यहाँ पर रीशेड्यूल्ड का मेरा मतलब आप किसी तरह से गलत ना लेंगे कि शेड्यूल्डिंग में चेंज है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को उसी हिसाब से ढाल देने हैं, दोबारा उसी हिसाब से उनको परिवर्तित कर देने हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड वही रहेंगे, स्टूडेंट को रीऑर्गेनाइज करने होंगे, रीस्ट्रक्चर्स करने होंगे। तो आप इन बातों को समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखें।